प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक बहन अनुपमा जायसवाल जी की सासू माँ का निधन हुआ था। मुझे सूचना थी, आना था, लेकिन मैं आ नहीं पाया था। तो आज शोक प्रकट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी और हमारे जिला अध्यक्ष ब्रजेश जी, हमारे दोनों माननीय विधायक और पार्टी के सभी नेतागण यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इतना ही बताऊंगा कि हम लोग 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगड़ों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके पीछे मैं एक कारण मानता हूं कि लोगों ने दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया और उसके कारण से इनको उनके गुब्बारे में जो हवा भरी थी उसे हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने निकाल करके बता दिया है कि जनता भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ है। और 2027 में जब यह रिजल्ट आएगा तो उनको ये समझ में आएगा कि सत्ता वियोग में जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी और उनके गुंडे, अपराधी, माफिया तड़प रहे हैं। उनकी एक तड़पन निरंतर बरकरार रहेगी। यह सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तभी सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। अलग अलग लड़ेंगे तभी सुशासन, विकास, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। और देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2047 तक, जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा, जब तक विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा, जब तक सामरिक रूप से हम महाशक्ति बन गए हैं, लेकिन अभी और जो कमी है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम हो रहा है। हम आर्थिक महाशक्ति, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने की ओर है और भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और हमारी सरकार, चाहे राम भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे प्रयागराज कुंभ में आने वाले कुंभ के यात्री हों, सब पर फूल बरसाती, उनका स्वागत करती है, उनकी सुरक्षा करती है। उनकी यात्रा निर्विघ्न, किसी बाधा के बिना समाप्त इस प्रकार का कार्य करती है और इस दिशा में आगे बढ़। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बिहार में प्रशांत किशोर नाम के एक व्यक्ति जो कभी बीजेपी के साथ रहा करते थे, वो एक बदलाव की बयार के लिए पूरी तरीके से बिहार को बदलने पर लगे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जदयू और बीजेपी को हम साफ कर आज आप उससे जो बात कर रहे हैं, आज 12 जुलाई जी जब वहाँ चुनाव होंगे, चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय जो हमारा एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, ये सारे मिलाकर के जो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, सबसे बड़ी विजय जैसे महाराष्ट्र में हुई, जैसे हरियाणा में हुई, जैसे दिल्ली में भी होगी। आप विश्वास रखें। बाकी ये सब दल बनते हैं और बिखरते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, इनका कोई भविष्य नहीं। सर, आप महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिज्ञ हैं, क्या लगता है कि आजम खां की नाराजगी सपा को भारी पड़ेगी? अभी सपा जाने, अगर वो नाराज हों, चाहे प्रसन्न रहे, लेकिन खिलेगा कमल। लेकिन मायावती के साथ जा रहे हैं वो, तो मायावती जी के साथ जाएं, चाहे वो कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे सपा में रहें, भाजपा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। सर एक सवाल की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर देने की चर्चाओं का बाजार में गर्व है। चर्चाओं में अब दम नहीं होता, जो पर्चे में होता है वो चर्चा में नहीं होता, जो चर्चा में होता है वो पर्चे में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या सरकार भी हस्तक्षेप करेगी इसमें? वो गलत है और वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी लगातार कह रहे हैं कि भाषा किसी की कोई भी हो सकती है। हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो दोनों, चाहे वह श्री उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे श्री राज ठाकरे जी हों, इनका राजनीतिक अस्तित्व महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग समाप्त हो गया।
इसलिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके वह सोच रहे हैं कि वह राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चूँकि देश के अधिकांश राज्यों में शासन में है या तो मुख्य विपक्ष में है, और हमें सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सभी भाषाएं भारत की भाषा हैं। पूरा किसी राज्य में कुछ बोला जाता होगा, किसी राज्य में कुछ बोला जाता होगा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसका विरोध करना अनुचित है। आशीष पटेल ने कहा है, अपना दल यश के उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि अपना दल यश को तोड़ा जा रहा है और उन्होंने साफ तौर पे सीएम, यूपी के सीएम पर निशाना साधा है। एनडीए गठबंधन मजबूत है और मजबूत रहेगा। मंत्री जी एक धन्यवाद। पोस्ट किया है कि शिक्षा के लिए अब भिक्षा मांगनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को धरातल की अब कोई जानकारी नहीं है। वो एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट करते हैं और ट्वीट से समझते हैं कि 25 करोड़ जनता के बीच की राजनीति कर लेंगे, तो वह दिन चला गया। अब वह भी दिन चला गया है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर बूथ कब्जा कर लेंगे। अब वह भी दिन चला गया है कि समाजवादी पार्टी का एक वोटर 10 बूथ पे वोटर बना रहेगा, तो बूथ कब्जा करके अधिक गलती फर्जी मतदान करवा लेंगे। अब वह भी नहीं होने वाला। मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष मतदान और मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मतदाता का एक बूथ पर ही रहना, मजबूत लोकतंत्र के लिए कोई घुसपैठिया मतदाता न बन जाए, कोई एक से अधिक मतदान करने का अधिकारी न बन जाए, इस दिशा में चुनाव आयोग ने कार्यवाही शुरू की है। हम उसका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये सपा के गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो बहुत निराश होगा। मंत्री जी, छांगुर बाबा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि बहराइच आप आए हैं, यहाँ पर रुपैडिया बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि अगर उन्होंने कमल का बटन ना दबाया होता, कमल का फूल नहीं खिलाया होता, डबल इंजन भाजपा की सरकार नहीं बनाया होता, तो ऐसे छांगुर बाबा अभी हजारों और पैदा हो गए। अभी तक जो छिपे थे, कहीं पाताल के अंदर घुसे थे, वो सब धीरे धीरे कर निकल करके बाहर आ रहे हैं और वह सारे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है जो इस प्रकार का अपराध करने वाले हैं। उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में भी अगर कोई ये समझता है कि गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में करेगा, भाजपा की डबल इंजन सरकार में करेगा, युग ही खत्म हो गया है। ये अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युग है, तो ये भारत का भी युग है। दुनिया के 27 देशों में, जैसे भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, वैसे 27 देशों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया और 140 करोड़ भारतवासियों को वह सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। कि हम सबके लिए गर्व की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।